Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma with you. Ready with the next lecture of 12th Physics series. We are doing the chapter 2, Electrostatic Potential and Capacitance. Today we will discuss the topic potential due to a dipole. उससे पहले हम पढ़ेंगे potential due to a system of charges, equipotential surfaces, relation between E and V. दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इन सब टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स समझ में आए होंगे. ये एक सीरीज वीडियो है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सही से पढ़े हैं तब आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी. तो आई विल एडवाइस कि अगर आप ये पहला लेक्चर ये देख रहे हैं तो इसके पहले लेक्चर्स भी देखें, तब इसे कंटिन्यूशन में देखेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी. अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस सबसे पहले पहुंचें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह हेल्पफुल होगा. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. ये कल हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज बनाया था लास्ट लेक्चर में. दैट वाज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r. अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तब हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे. देखिए हमने यहाँ एक पॉइंट P लिया है, यहाँ इसके सराउंडिंग्स में Q1 Q2 Q3 Qn तक हमने चार्जेस लिए हैं. दे आर लॉट्स ऑफ चार्जेस, n चार्जेस हमने माने हैं. तो इन सब की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम अगर बताएं तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस. ये कोई स्पेशल, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है. दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ इंडिविजुअल चार्जेस. अगर आप अलग अलग चार्जेस से वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, उन सबका आप एल्जेब्रिक सम कर दीजिए. दैट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू अ पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज. पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं. तो V इज इक्वल टू V1 + V2 V3 अप टू जितने भी चार्ज आपने लिए हैं उन सब की वजह से पोटेंशियल निकाल दीजिए. तो फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो 1/4πε0 V1 आएगा, 1/4πε0 Q1/R1, इसमें आएगा Q2/R2, यहाँ आएगा Qn/Rn. तो 1/4πε को कॉमन लेके भी दिखा सकते हैं. तो दिस इज जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट. डायपोल की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पर. देखिए आपने ये चैप्टर 1 में भी किया था, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और एक्सियल लाइन पर निकालना. यहाँ हम जनरल पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, उसी से हम इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे. एक जनरल पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये. आप अगर बुक में देखेंगे थोड़ा कन्फ्यूजिंग मेथड से दिया होगा, या आपको किसी और मेथड से कराया जाएगा तो लॉन्ग मेथड हो जाता है. मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड इसका यूज़ किया है, शॉर्ट एंड ईजी मेथड. देखिए मेरा एम यही है कि आपको फिजिक्स ईजी कॉन्सेप्ट से समझ में आए, कॉन्सेप्ट्स को ईजी तरीके से आप समझ सकें. ज़्यादा बर्डन लेके हमें नहीं पढ़ना है. जितना जिस लेवल पर रिक्वायर है उसी लेवल से हमें पढ़ना है. तो देखिए यहाँ पर हमने एक डायपोल लिया है AB, इसकी वजह से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. डायपोल है तो जनरल बात है, इसमें -Q और +Q दो चार्ज होंगे. इनके बीच की डिस्टेंस हमने मानी है 2a. O इसका मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी. O से P पॉइंट की डिस्टेंस हमने मानी है R. अब अगर हमें P पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो अभी हमने सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल पढ़ा है, तो हमें क्या करना होगा. यहाँ अगर -Q की वजह से हमें पोटेंशियल मिल जाए P पर और +Q की वजह से पोटेंशियल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा. पोटेंशियल हम फाइंड कर पाएंगे, नेट पोटेंशियल एट P. तो P पर +Q की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0 Q/R चाहिए. R यानी कि ये डिस्टेंस BP चाहिए और इसके लिए डिस्टेंस AP चाहिए. तो AP और BP ही हमें निकालनी है पहले. तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं. मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो OP लाइन पर किया है. वो OP लाइन तो यहाँ आ नहीं रही थी तो इसे एक्सटेंड किया है M पॉइंट तक. B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BN. अब अगर आप ये देखें तो ये थीटा एंगल बना रहा था पॉइंट P की जो लाइन थी ये OP, तो ये एंगल भी थीटा होगा. अगर इस ट्राइंगल में ट्राइंगल BNO में आप कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो ये हो जाएगा ON/OB. OB है A तो ON आ जाएगा A cos थीटा. सिमिलरली अगर आप OM फाइंड करेंगे दैट विल ऑल्सो कम्स A cos थीटा. तो अगर आप
पी की वजह से पोटेंशियल, पी पर प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं तो वो कितना आएगा 1/4 क्यू अपॉन बी पी। अब बी पी कितना होगा, बी पी विल बी इक्वल टू एन पी, और एन पी कितना होगा, एन पी के इक्वल क्यों होगा, आप ये देख सकते हैं ये 90, ये एक, अगर आप इसे आपको समझना होगा कुछ इस तरीके से कि अगर आप एक कोई बड़ा सा सर्किल लेते हैं, उसके दो बहुत छोटे पॉइंट अगर आप पास में लेते हैं तो दिस आर्क एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करती है। तो ये रेडियस बराबर होती है, इसलिए ये साइड पी एन और पी बी बराबर होंगे, इसी तरीके से पी एम और पी ए बराबर होंगे। तो पी बी आएगा पी एन के बराबर, और पी एन कितना होगा, आर में से अगर ए कॉस थीटा को माइनस कर दें, यानी कि आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर आप नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप निकालेंगे तो आप इसमें क्योंकि साइन लेते हैं माइनस आएगा 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा, उसमें आएगा ए पी, आपने फिगर में देखा है। तो अगर नेट पोटेंशियल निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, क्यू अपॉन 4/4 को कॉमन लेंगे तो 1/r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अगर आप देख सकते हैं ये ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आर माइनस ए कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आर प्लस ए कॉस थीटा बचेगा, एडिंग ऑफ फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, आर प्लस ए कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आर माइनस ए कॉस थीटा बचेगा। माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर बचेगा ए कॉस थीटा एंड ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा। तो 1/4 क्यू इंटू 2a कॉस थीटा, क्यू इंटू 2a को आप पढ़ चुके हैं, दैट दिस इज द डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा 1/4 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आइडियली जो डायपोल होता है उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, तो 2a विल बी स्मॉलर देन आर, इट मीन्स ए, अगर a छोटा है r से, यानी कि ये 1 से तो कम ही होती है, 0.1 कुछ भी मान लें आप, अगर आप 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करें तो वो और छोटा हो जाता है, जैसे 0.5 का अगर आप स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है 0.25, इनमें कौन छोटा है, नेचुरल आपको क्लियर बता सकते हैं 0.25 छोटा है, तो अगर a का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो a स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर, तो हम a को 0 कर देते हैं, अगर a को 0 कर दें यहाँ पर तो ये बचता है 1/4 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये समझना जरूरी है कि ये थीटा एंगल किसके बीच में था, थीटा एंगल था P के और R के बीच में। R क्या है, R है डिस्टेंस पॉइंट P की ना, तो आप पोजीशन कह सकते हैं उसे, पोजीशन के बीच में। तो इसे हम अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट आर कैप लगाने से आप देख सकते हैं कोई इसके मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो वेक्टर P का मॉड यानी P, वेक्टर R का मॉड 1 आर कैप का, और कॉस थीटा तो ये आ जाएगा पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा को हम वेक्टर पी डॉट आर कैप लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। एक्सियल लाइन पर, डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये डायपोल है ए बी, इसके एक्सियल लाइन पर अगर आप यहाँ कोई पॉइंट पी मानते हैं, जनरल पॉइंट को आप अगर आप यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं यानी थीटा 0 बना रहा है, ये पैरेलल रखा है इसके, तब एक्सियल लाइन पर जो पोटेंशियल आएगा थीटा 0 कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर। पॉजिटिव पोटेंशियल का एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सियल लाइन इधर है तो लेफ्ट साइड में भी तो हो सकती है। अब ये जो P है ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, तो अगर इसी डायरेक्शन में था तो 0 था, अब डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और R इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। जब आप 180 डिग्री से निकालेंगे तो चेंज कुछ नहीं आएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल। और फिर बात करते हैं, अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, इस फिगर को देखकर ध्यान आ रहा होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन किया था, तो अगर इक्वेटोरियल लाइन देखेंगे तो वहाँ पर थीटा आपको एंगल लेना है, डायपोल मोमेंट तो इसी डायरेक्शन में है P, थीटा एंगल है P और R के बीच में, R इस डायरेक्शन में है तो P और R के बीच में एंगल हुआ 1π/2 और cos 90 होता है 0, cos 90 0, तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा 0। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के लिए इससे हम डिराइव कर सकते हैं। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इससे, और आप एग्जाम में करके आएंगे तो आपको कोई मार्क्स इसमें नहीं कटेगा।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज की। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनी सरफेस विच हैज सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से समझ में आता है इक्विपोटेंशियल, इक्वी से इक्वल और पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, दैट विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सिंपल आप मान सकते हैं, अगर ये एक सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल मेजर किया जाए, अगर वो सब में 100 वोल्ट आता है तो दिस विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर बन जाता है। That no work is done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। बहुत छोटी सी बात है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी बी माइनस वी आपने पढ़ा था, दैट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय द चार्ज। क्यू नॉट से अगर डिवाइड कर दें तो अब पोटेंशियल तो सेम है, यानी वी बी और वी ए बराबर हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब वर्क जीरो हो गया। तो अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी उस पर पोटेंशियल सेम है, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अब सेकंड बात करते हैं, देखिए इसे आप समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वी बी माइनस वी ए हम पढ़ के आए हैं, ये ए टू बी माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होता है। अब ये जीरो है तो ई डी आर कॉस थीटा, ई और डी आर के बीच का एंगल थीटा, कॉस थीटा जीरो। अब ई तो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डी आर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकते कोई भी, यानी कॉस थीटा यहाँ पर जीरो होगा तभी ये वैल्यू जीरो बन रही है। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब है थीटा 90 है, मीन्स ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी निकल कर आती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपने कंडक्टर में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, सेम वही बात है। कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं तो इसमें हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं, वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, और वी कैन से दैट द सरफेस ऑन विच द चार्ज इज मूविंग इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर ये एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तब इस सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना होगा। दिस सरफेस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच में, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितनी स्पेसिंग है वो आपको इंडिकेट करती है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए हुए हैं, एक डायपोल की वजह से और दो प्लस चार्ज की वजह से। तो उसे आप देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं डिफरेंस आपको, जहाँ गैप ज़्यादा है वहाँ फील्ड वीक है, जहाँ गैप कम है वहाँ फील्ड स्ट्रांग है। ऐसा क्यों होता है? ये एक रिलेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जो अभी इसी लेक्चर में आपको आगे बताने वाला हूँ। dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई। तो अगर dv फिक्स कर दिया जाए, यानी यहाँ पर आपने जीरो लिया है, तो डी आर किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1 अपॉन ई के। तो किन्हीं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मान लिया एक 100 वोल्ट का, एक 200 वोल्ट का है, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो गया। तो dv तो फिक्स हो गया, dr इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई, यानी dr जितना कम होगा e उतना ज़्यादा होगा, या dr जितना ज़्यादा होगा e उतना कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो इक्विपोटेंशियल ही नहीं हो सकते। यानी 100 एक सरफेस है 100 वोल्ट का, एक सरफेस है 200 वोल्ट का, और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी उस पर तो पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट भी हो जाएगी, 200 वोल्ट भी हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मे बी ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप के हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये आइडेंटिकल शेप के हों, अनआइडेंटिकल भी हो सकते हैं, मानी स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, और भी किसी शेप के, इरेगुलर शेप्स के भी ये हो सकते हैं। सिंगल चार्ज के लिए स्फेरिकल होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए कुछ इस तरह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये माने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं, तो प्लस से यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो इस पूरे सरफेस पर सेम होगा, ऐसे ही इस पर भी सेम होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। यहाँ
क्योंकि पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल मानते हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये एक फर्दर डिस्कशन है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए एनसीईआरटी बुक में जो डेरिवेशन दिया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक इजी मेथड से बता रहा हूँ। इस मेथड से आप करेंगे एग्जाम में, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, बहुत सिंपल मेथड है ये, इजी से आपको समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिफाइन किया है, वी ए माइनस वी बी होगा ए और बी के बीच में, माइनस बी टू ए ई डॉट डी आर। तो अगर पोटेंशियल पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोजर हैं, तो हम इसे वी ए माइनस वी बी को डी वी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन में आप पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन में बहुत छोटे हो जाते हैं तो लिमिट्स लगा देते हैं, डी वी हम इसे लिख सकते हैं। जब हम इसे छोटा लिखेंगे तो लिमिट डिस्कार्ड हो जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। अब डी आर क्या है? डी आर पोजिशन वैक्टर है, तो किसी पॉइंट की पोजीशन एक्स में भी हो सकती है, वाई जेड तीनों में हो सकता है, तो इसे डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप लिख सकते हैं। ये 11वीं क्लास में वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में ही आपने पढ़ा होगा। फिर अगर ई हम माने एक्स डायरेक्शन में है तो ई को क्या लिख सकते हैं? ई एक्स आई कैप। तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई डॉट आई तो 1 हो जाता है और आई डॉट जे 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल बनता है 90, ऐसे आई डॉट के 0, तो आई डॉट आई 1 होता है। यानी सेम अगर होते हैं आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट के, आई डॉट जे, ये 0 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स, बाकी वे 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा रिलेशन ड्राइव हो चुका है ऑलमोस्ट। ई एक्स आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अगर इसी तरीके से हम वाई के लिए निकालेंगे तो माइनस डी वाई डी वी अपॉन डी वाई, जेड के लिए हो सकता है माइनस डी वी अपॉन डी जेड, या अगर हम जनरल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, ये एक रिलेशन है। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीज फ्रॉम द चार्ज। अगर आप चार्ज से दूर चलते हैं, जिस चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल कम होता जाता है, नेचुरल सी बात है। ई वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अगर ये चार्ज आपने लिया है तो ये 3 सरफेस अगर आप मैंने बनाए हैं तो इस पर पोटेंशियल V1 होगा, इस पर V2 V3, तो V3 सबसे कम होगा, V2 उससे कम ज़्यादा होगा और V1 सबसे ज़्यादा होगा। दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं लेंथ के साथ किसी क्वांटिटी के चेंज को, उसे आप ग्रेडियंट से शो करते हैं। आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, चैप्टर में आता है ना। तो ये एक डिस्कशन हुआ इन मेन टॉपिक्स पर इस चैप्टर के। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने पढ़ा पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आई होप आपको ये सब टॉपिक्स बहुत ईजिली समझ में आए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जैसे भी आपको वीडियो लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें बूस्टअप करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छा कर सकें। तो आपको कोई कमी भी इसमें लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं हमें। और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe our channel Shri Physics and Biology classes and press the bell icon to get update from the channel. Thank you very much.